दोस्तों आओ झूमे गाय में आपका स्वागत है। तो जैसे आप जानते ही हमारा एक मिशन है टू अनवाइंड, टू रिजिनोवेट एंड हैव लग्जरी एंड लेजर। तो इसी बीच हम पहुंच गए हैं दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। और आपको हमेशा थोड़ा बहुत समय मिलता है जब आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, अगर आप घर से चलें, आपने कुछ खाया नहीं होगा तो खा सकते हैं। और अगर आपके पास समय है तो यहाँ पे योगा का भी एक प्रावधान है, योगा रूम है। तो दोज हु वांट टू रिलैक्स इफ़ दे हैव टाइम, तो ये एक नायाब सी चीज़ हमें देखी, योगा सेंटर। तो हमने कहा कि आपको ये योगा सेंटर भी दिखाए, क्योंकि हमारा एम है टू रिलैक्स। और ये देखिए यहाँ पे एक अच्छी सी पिक्चर अंदर लगते हुए। और दूसरा साथ ही में हमें मिला एक ऑक्सीजन बार। तो शहरों में आजकल जब से AQI इंडेक्स वर्ल्ड का ख़राब होने लग गया, तो एक ऑल्टरनेट अरेंजमेंट भी है जो है ऑक्सीजन बार। यू कैन हैव ऑक्सीजन एज वेल एज द रिलैक्सिंग एक्सरसाइजेज। तो ये अब हमें एक नायाब सी चीज़ मिली है। आधे घंटे का सेशन देते हैं, तो आपको जो है पूरा, आपको एक तो अच्छा ऑक्सीजन मिलता है और आपको बॉडी रिलैक्सेशन भी होता है। तो ये अच्छा एक प्लान दिखा हमें यहाँ पे। तो दोस्तों, जो भी कोई नई चीज़ होती है वो बताना ज़रूरी होता है कि वी कैन यूटिलाइज द प्रोडक्ट। तो यहाँ देखिए दोस्तों। और इसके बाद दोस्तों, अगर आपके पास समय मिलता है, फ़्लाइट के दौरान आपके पास बहुत ज़्यादा गैप है, तो यहाँ पे स्लीपिंग पॉड्स भी हैं अवेलेबल एयरपोर्ट पे। तो या तो ये आप पूरा ले लीजिए या सिंगल भी ले सकते हैं। तो इसका रेंटल आर्ली हिसाब से होता है। तो अकॉर्डिंग टू योर चॉइस यू कैन, इफ़ यू वांट टू रिलैक्स, आप सोए नहीं हो, लोग दिल्ली से दूर से आते हैं या इंटरनेशनल ट्रैवलर्स होते हैं, तो होटल के बदले अगर आपको 2-3 घंटे की आपको आराम चाहिए, तो यू कैन वेरी वेल रिलैक्स हियर। एक अच्छी सुविधा है यहाँ पे। तो दोस्तों, इसी बीच हमने जो है फ़्लाइट लिया, फुकेट के लिए हमने प्लान किया। और ये देखिए नाइट स्काई दिल्ली का। तो दोस्तों, फुकेट जो है, हमने एक डेस्टिनेशन चूज़ की। और रिसेंटली हमने देखा 2 एयरलाइन का कनेक्टिविटी है डायरेक्ट टू फुकेट, जिसमें एयर इंडिया हो गया, इंडिगो हो गया, और दूसरी एयरलाइन भी हैं, वो आपको वाया बैंकॉक या वाया कोलालमपुर ऐसे भी ले जा सकते हैं। तो ये प्योरली आपके ऊपर है कि कौन सी जगह चुन करना चाहते हैं आप। तो दोस्तों, जैसे आप जानते होंगे कि लाखों लोग जो है एयरबोर्न होते हैं किसी भी समय पे, क्योंकि 1 लाख से ज़्यादा फ़्लाइटें जो हैं पूरे संसार में एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं एवरीडे। सो ये एक बहुत ही सुनहरा मौका, जब आपको ऊपर से स्काईलाइन दिखती है और आपको लगता है कि आपका शहर कितना बड़ा है और कितना सुंदर आपका शहर है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो आपको अपना जो है एरिया भी दिखता है जहाँ पे आप रहते हो, अगर वहाँ से फ्लाई कर रहा हो। तो बहुत ही सुंदर नज़ारा दोस्तों, जगमगाते तारों जैसा लगता है दोस्तों शहर। तो जब भी आप ट्रैवल करें, आप धीरे धीरे देखते रहेंगे कि आपका शहर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और नई नई सड़कें, नए नए जो है एक्सप्रेसवे आपको भी दिखते हैं खुलते हुए। और दोस्तों, इसी बीच हमने फ़्लाइट में जो है काफ़ी समय के बाद हमें पहली बार लाइट दिखी, क्योंकि हमारा फ़्लाइट रात का था। और तो आपको आसमान से सबसे पहले रात में जब दिन या मॉर्निंग शुरू होने लगता है, तो दोस्तों ऐसे स्काई दिखता है आपको। लगता है कि इधर अंधेरा है, उधर उजाला है। और ये होराइज़न जो है आपको यहीं दिखने को मिलता है, शहर में तो आजकल मिलता नहीं है। लेकिन ये देखिए दोस्तों, दूर से आपको बहुत ही अच्छा व्यू, नज़दीक से आप देखिए। और इसी बीच दोस्तों, धीरे धीरे आपको एक समय सूरज का उगने का आता है और बिल्कुल नज़दीक से आप सूरज को देख सकते हैं। तो दोस्तों, जब भी आप कहीं ट्रैवल करते हैं, हम ज़्यादातर कोई चीज़ें इग्नोर करते हैं, लेकिन स्काई से भी एक देखने का एक चार्म है। देखिए यहाँ पे आपको पूरा लाल धक सूरज दिख रहा है दोस्तों।
कैमरा में जो है वैसा व्यू नहीं आता जो आपको नेचुरल आई से आता है, लेकिन नेचुरल आई से देखेंगे तो बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, नज़दीक से सूरज, आसमान से हमने सूरज को छू लिया है दोस्तों। दोस्तों रहा सवाल सूरज कितना दूर है धरती से, करीब 26,660 लाइट ईयर्स अवे है दोस्तों। तो इतनी दूर से ये अच्छा व्यू आ रहा है, और ये अर्थ से 109 गुना बड़ी है। मींस 109 अर्थ इज इक्वल टू 1 सन। तो दोस्तों कहते हैं ना कि जो है सबसे बड़ा जो है आर्टिस्ट हमारा संसार में वो है नेचर। और यहाँ से हम क्लाउड्स को देख रहे हैं दोस्तों। क्लाउड्स आप जानते ही हैं, क्लाउड्स फॉर्म वाटर इन द स्काई, आसमान में पानी बनाते हैं, और ये पानी जो है इवेपोरेट होता है, ग्राउंड से भी हो सकता है और दूसरे साधनों से भी हो सकता है। और वाटर वेपर हमेशा आसमान में रहते रहते दोस्तों, और कई वाटर वेपर इनविजिबल होते हैं। और यहाँ हम देख रहे हैं कि जो बादल, जो क्लाउड्स का फॉर्मेशन है, एक बहुत ही आर्टिस्टिक और रेयर है, जो देखने को आराम से मिलता नहीं है। ये दोस्तों नज़ारा लीजिए एक आर्टिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से। ये देखिए दोस्तों अलग अलग फॉर्मेशन। तो इसका राज क्या है कि हर क्लाउड अलग क्या होता है वो तो कुदरत ही जानती है दोस्तों, लेकिन एक अच्छी खासी वैरायटी आपको दिखती है दोस्तों। और बहुत ही थिक जो है क्लाउड्स होते हैं या थिन होते हैं, अलग अलग टाइप के क्लाउड्स होते हैं। वो तो पायलट्स और जो है एविएटर्स वो अच्छी तरह जानते हैं कि क्लाउड्स के ऊपर अच्छा खासा उनका लेसन होते हैं। और बहुत ही अच्छा नज़ारा दोस्तों यहाँ। तो बच्चों की जानकारी के लिए जो बादल होते हैं आप उनको कह सकते हैं लाखों टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं या आइस क्रिस्टल होते हैं जो आसमान में फ्लोट करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जब भी आप फ्लाई करें जो क्लाउड्स को ज़रूर नज़दीकियों से देखें, और आपके साथ अगर बच्चे जा रहे हों, अगर उनके पास पेंसिल और पेपर हो तो उनसे ज़रूर ड्रॉ करवाइएगा, क्योंकि ये भी एक अच्छा टाइम पास करने का तरीका है। तो दोस्तों यहाँ सूरज की किरणें जो है समुंदर पर पड़ते हुए जो हमारा ऑन रूट था, और आप जानना चाहते हैं कि आपका जो है एयरक्राफ्ट का क्रूजिंग हाइट क्या होता है, तो दोस्तों ये रफली 35,000 से 38,000 फीट के ऊपर होता है, डिपेंडिंग ऑन योर एयरक्राफ्ट। और जिसको आप कह सकते हो कि ज़मीन से करीब 9.5 से 11 किलोमीटर हाइट पे हम फ्लाई कर रहे होते हैं। और आपको व्यू जो है ना करीब 300 साढ़े 300 किलोमीटर तक का व्यू अच्छा खासा मिल जाता है, चारों तरफ देखेंगे। सो यू कैन से ग्लांसिंग व्यू जो है आपको है करीब 350 टू 390 किलोमीटर का दिखता है। तो जैसे हम यहाँ से देख रहे हैं तो आपको ये होराइज़न तक करीब इतना कह सकते हो, आपके इतना डिस्टेंस हो सकता है। अगर आप किसी समुद्री जहाज़ में हों या किसी बोट में हों तो जो होराइज़न आपको जो दूर से दिखता है वो करीब 4.5 किलोमीटर के आसपास होता है। तो दोस्तों यहाँ से व्यू लेते हुए दोबारा से दोस्तों अक्सर हमारे मन में सवाल होता है कि जो है समुंदर और आसमान कहाँ मिलते हैं। तो दोस्तों उसको कहते हैं सी लेवल होराइज़न। तो ये जो सी लेवल होराइज़न है ये जो है एक टाइनी 1 मिलीमीटर थिक भी हो सकता है। तो कहते हैं ना कि आसमान और समुंदर एक दूसरे से मिलते हैं। तो दोस्तों अक्सर हमारे मन में सवाल होता है कि आसमान नीला क्यों होता है। दोस्तों उसका यही कारण है कि द स्काई अपीयर्स ब्लू टू ह्यूमन आइज एज द शॉर्ट वेव्स ऑफ ब्लू लाइट्स आर स्कैटर्ड मोर देन अदर कलर्स इन द स्पेक्ट्रम, मेकिंग द ब्लू लाइट मोर विजिबल। तो क्योंकि जो है नीली जो है लाइट जो है वो ज़्यादातर स्कैटर होती हैं, तो नीली लाइट एक डोमिनेंट फिगर है दोस्तों यहाँ पे। तो दोस्तों रहा सवाल कि दिल्ली से फुकेट का रास्ता कितनी देर का है, वो है करीब दोस्तों 4 घंटे 40 मिनट का, बट प्रैक्टिकली एयर टाइम जो है 3 आवर्स 45 मिनट्स का होता है। तो दोस्तों यहाँ फुकेट में लैंड करते हुए, और ये बहुत ही सुंदर एयरपोर्ट यहाँ का आप नज़ारा लीजिए, और ये दोस्तों पूरे फुकेट का मैप आपको यहाँ दिखेगा। तो दोस्तों सबसे पहले जो है जब भी आप कहीं डेस्टिनेशन में पहुँचते हो तो सबसे पहले आपका
मिशन होता है कि आप उस जगह पहुँचें किसी होटल में या रिसोर्ट में जो आपने बुक कर रखा है, सो दैट आप अपना एक फील गुड फैक्टर आपको लगे, ईज़ ऑफ ट्रैवलिंग लगे। तो इसी बीच हमने भी दोस्तों एक जो है डेस्टिनेशन चूज़ किया है, उसका नाम है रावाई बीच। तो दोस्तों ये रावाई बीच जो है करीब 48 किलोमीटर है आपका जो है एयरपोर्ट से। तो करीब समझ लीजिए 1-1.5 घंटे का सफ़र है। तो हमने जो है एयरपोर्ट से ही प्री पेड टैक्सी बुक की, अच्छी खासी लग्जरी कैमरी कार। तो आनंद लीजिए दोस्तों। तो दोस्तों रहा सवाल जो फुकेट है, फुकेट इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड इन थाईलैंड। तो थाईलैंड का सबसे बड़ा आइलैंड है ये जो है, इट इज़ इन द सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री विद इन द अंडमान सी। तो अंडमान सी के उस पे पास में ही है दोस्तों। ये यहाँ की सबसे बड़ी खासियत है कि जो आइलैंड है यहाँ पे आपको माउंटेनस टेरेन भी मिलेगा, छोटे छोटे आइलैंड मिलेंगे। करीब दोस्तों यहाँ 32 जो है छोटे छोटे आइलैंड है। तो दोस्तों रहा सवाल फुकेट का प्रोविंस का जो एरिया है, करीब 576 स्क्वायर किलोमीटर है दोस्तों ये। एंड जो है ये ऑलमोस्ट सिंगापुर के बराबर है दोस्तों, थोड़ा छोटा उससे, लेकिन कंपैरिजन के लिए। सबसे बड़ी बात दोस्तों, जो फुकेट आइलैंड है ये जो है मेजर ट्रेडिंग रूट बिटवीन इंडिया एंड चाइना होता था। एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन भी इसको कह सकते हैं। यहाँ फॉरेन शिप, पोर्चुगीज़ यहाँ आए, फ्रेंच आए, डच आए, इंग्लिश आए, लेकिन ये कभी कॉलोनाइज नहीं हुआ दोस्तों ये एरिया। सवाल दोस्तों यहाँ की इकॉनमी का। यहाँ की इकॉनमी जो शुरू में टिन और रबर प्रोडक्शन के लिए मानी जाती थी, लेकिन अब ये अच्छा खासा एक टूरिस्ट सेंटर है और यहाँ पे करीब 1 लाख फॉरेनर्स सेटल भी हैं दोस्तों। जैसे मैं माउंटेन रेंज भी बता रहा था दोस्तों, यहाँ पे करीब 404 किलोमीटर माउंटेन रेंज भी है दोस्तों। तो अच्छा खासा समुंदर और पहाड़ों और फॉरेस्ट का मिश्रण, और इसी बीच दोस्तों टनल के बीच में जाते हुए रहा दोस्तों सवाल रास्ते का। रास्ता बहुत ही साफ़ सुथरा है। टाउन का अभी भी वो ओल्डिश लुक है, ज़्यादा यहाँ पे इंट्रूजन नहीं हुआ है। बट आपको लगता है कि अगर आप 15-20 साल पहले भी आएंगे तो इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं हुआ है। और पीक टाइम पे थोड़ा यहाँ ट्रैफिक हो जाता है, लेकिन इतनी कोई मेजर दिक्कत नहीं दोस्तों। तो रहा सवाल दोस्तों आबादी का। फुकेट में करीबन 6 लाख लोग रहते हैं दोस्तों। अलग अलग जो है डाइवर्स मिक्सचर है दोस्तों यहाँ पे। तो रहा सवाल यहाँ पे और कौन कौन से आइलैंड है। यहाँ पे दोस्तों को लोन है जो 4.7 स्क्वायर किलोमीटर है, को मापोरो है जो 3.7 स्क्वायर किलोमीटर है, को नाका याई है जो 2.8 स्क्वायर किलोमीटर है, को राचा नोई है 3.06 स्क्वायर किलोमीटर, को राचा याई है जो 4.5 किलोमीटर है, को सायर है जो सबसे बड़ा है 8.8 किलोमीटर्स। तो अच्छा खासा दोस्तों यहाँ पे आइलैंड्स हैं दोस्तों। प्लीज़ दोस्तों बिग बुद्धा आपने कई जगह देखा भी होगा, कई वीडियोस में लोगों के देखा होगा। तो ये है बिग बुद्धा जो हमारे रास्ते में है दोस्तों। तो रहा सवाल फुकेट जो है, करीब 60% फुकेट जो है फॉरेस्ट से कवर्ड है, रबर से कवर्ड है, पाम ऑयल प्लांटेशन है दोस्तों, सैंड बीचेस हैं दोस्तों, मडी बीचेस हैं। तो व्यू पॉइंट्स बहुत अच्छे अच्छे हैं दोस्तों। तो इसी बीच धीरे धीरे अपने जो है रिसोर्ट पे की तरफ पहुंचते हुए दोस्तों, सवाल टेम्परेचर का। दोस्तों यहाँ पे एवरेज टेम्परेचर जो है 32 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, जो 19 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास है, और लो यहाँ पे 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है दोस्तों। यहाँ पे ड्राई सीज़न भी होता है दोस्तों, वेट सीज़न भी होता है। तो अलग अलग है। ड्राई सीज़न दिसंबर से मार्च, और वेट जो होता है बाकी समय पे वेट सीज़न होता है। उसी बीच दोस्तों हम अपने रिसोर्ट में पहुँचते हुए, और ये देखिए दोस्तों व्यू, तो इसी का तो मज़ा है दोस्तों। जब भी हम कहीं रिसोर्ट लेते हैं, होटल लेते हैं, हम चाहते हैं व्यू बहुत अच्छा हो, जो बैठे बिठाए सब चीज़ों के दर्शन हो जाएं। और दोस्तों ये है वो।
यहाँ फॉरेस्ट भी है, यहाँ हिल भी है, यहाँ पे छोटे छोटे आइलैंड भी दिख रहे हैं। बोट्स देखिए दोस्तों, अनंत। और मेन है आप पूल में उतरिए और व्यू लीजिए। और दोस्तों जब आपको यहाँ प्यास लगेगी, यहाँ कोकोनट वाटर की तो कमी है नहीं, क्योंकि जो यहाँ पे कोकोनट ट्रीज ही इतने हैं। और यहाँ का कोकोनट देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा खासा बड़ा, जो 2-3 लोग पी सकते हैं दोस्तों। तो इसी बीच दोस्तों ये यहाँ से रवाई बीच कह लीजिए इसको, यहाँ से दूर से ये व्यू दिखता है। और अच्छा खासा एक छोटा विलेज भी है दोस्तों साथ में यहाँ पे, लेकिन व्यू बहुत प्यारा है, आप देखते ही रह जाओगे। और ये दिन में इसके कई रंग बदलते रहते हैं, जैसे सन का हिसाब किताब होता है। आपको सनलाइट किस तरह की है उसी तरह का व्यू होता है। और स्काई क्लियर है तो बहुत ही अच्छा व्यू दिखता है दोस्तों। लेकिन हर चीज़ का अपना मज़ा है दोस्तों। क्या नज़ारा है, इसको दोस्तों कहते हैं अनवाइंडिंग। जो हमने सफ़र धर्मशाला से जब से शुरू किया था, फिर दिल्ली के थिएटरों में हम घूमे, कई जगह घूमे, लेकिन एक इंटरनेशनल एक्सपीरियंस भी एक ज़रूरी था कि लेजर क्या होता है, कैसे सफ़र होता है, दूसरी जगहों में क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं। तो दोस्तों अच्छा खासा ज्ञान मिल जाता है। और ये देखिए दोस्तों, आप आसपास में ही आपको इतना नज़ारा दिख रहा है तो पूरी थकावट दूर हो जाती है दोस्तों। रहा सवाल दोस्तों जो है रिसोर्ट चूज़ करने का, तो आपके ऊपर है, आपकी चॉइस है। आप एक डेंसली पॉपुलेटेड बीच में जाना चाहते हैं तो वहाँ जा सकते हैं, एक आप लो पॉपुलेटेड एरिया में जाना चाहते हैं तो वो चॉइस है। तो डेंसली एरिया में जाना चाहते हैं तो आपको हर चीज़ वहीं मिल जाती है। जो लो डेंस वाली चीज़ें हैं वहाँ आपको कुछ चीज़ें जो है नहीं मिलती, लेकिन आपको एक लेजर का आराम मिलता है। तो दोस्तों ऑल डिपेंड्स ऑन यू, क्योंकि हम सिटी से हैं तो सिटी वाला हमेशा कहता है कि मुझे एक शांत इलाका चाहिए। जो विलेज से आएगा उसको एक डेंसली इलाका चाहिए होता है रहने के लिए। तो दोस्तों चॉइस आपकी है जहां आप रहना चाहते हैं। और दोस्तों इसी बीच शाम होते होते सनसेट हो गया है, तो एक सनसेट व्यू भी दोस्तों यहाँ से हमें अपने रिसोर्ट से दिखते हुए। तो हल्की सी ब्रीज यहाँ चलते हुए दोस्तों। तो दोस्तों 1980 का जो आपने सुनामी तो सुना होगा, उसमें अच्छा खासा नुकसान भी हुआ था इस एरिया का, लेकिन अब कोई ऐसी दिक्कत नहीं। और ये जो है एरिया फिर से चमकते हुए दोस्तों लगातार कोई ना कोई सर्वे होता रहता है। एक 2005 में सर्वे हुआ था फॉर्च्यून मैगजीन का, जिसमें ये बताया था फुकेट इज़ अ टॉप 5 ग्लोबल रिटायरमेंट डेस्टिनेशन। तो लोग जो कई देशों से जो रिटायर होते हैं या लोकली रिटायर होते हैं, जैसे इंडिया में पंचकुला जैसी जगह है जो रिटायरमेंट के बाद लोग लेते हैं, या किसी हिमाचल की किसी छोटे शहर में, या उत्तराखंड की जगह में, तो ये एक रिटायरमेंट रिट्रीट भी है दोस्तों। तो रहा सवाल दोस्तों, फुकेट जो है अच्छा खासा एक रेवेन्यू जनरेट करता है फ्रॉम टूरिज्म से, और अच्छा खासा कंट्रीब्यूटर है टू द एक्सचेकर। तो रहा सवाल दोस्तों यहाँ पे होटल रूम्स कितने हैं अराउंड फुकेट में, तो अलग अलग सर्वे होते रहते हैं, बट आप रफली लगा लीजिए 75,000 कमरे दोस्तों यहाँ पे अवेलेबल हैं। इसी बीच दोस्तों इवनिंग का मज़ा लेते हुए इवनिंग व्यू आपको बाहर से मिलता है। और अगर आप यहाँ स्विमिंग करते हैं इस वक्त, तो लगता है कि जैसे आसमान आपका हो, पूरा इलाका आप ही का हो। और ये अच्छा खासा मिक्स है दोस्तों, फॉरेस्ट, सी और माउंटेन और आइलैंड, अच्छा खासा कॉम्बो है दोस्तों। तो रहा सवाल जो ट्रांसपोर्टेशन का, यहाँ हर प्रकार की ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल है, चाहे एयर हो, रेल हो, सिटी ट्रांजिट हो, बसेस हों, ट्रैम्स हों, फेरी हों। लेकिन एज अ टूरिस्ट आपको जो है अच्छी तरह देख के लेना पड़ता है, जो आपके बजट के हिसाब से हो, तो उसका ध्यान रखना ज़रूरी है। रहा सवाल दोस्तों फुकेट किस शहर से मिलता जुलता है, इसको फ्रांस के नीस के बराबर भी कह सकते हैं, इंडिया का पोर्ट ब्लेयर के बराबर भी कह सकते हैं, और लास वेगास के बराबर कह सकते हैं, हैनान के बराबर कह सकते हैं, मकाऊ के बराबर कह सकते हैं, नकोड़ा इन रशिया कह सकते हैं। तो ये मिलते जुलते शहर हैं दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों शाम का डिनर का मज़ा लेते हुए, और ये व्यू देखिए, अच्छा खासा खुला व्यू है यहाँ पे दोस्तों। तो लग्जरी कह लीजिए इसको दोस्तों।
लग्जरी विद पीस। और ये इस वक्त का समय दोस्तों ऐसा है कि यहाँ इतनी भीड़ भाड़ नहीं है इलाके में, तो मज़ा लीजिए दोस्तों। तो यही है, आप ऐसे टाइम पे प्लान कीजिए जब जो है आपको एक बजटेड होटल मिल जाए, एक बजटेड टूर मिल जाए और भीड़ कम हो, जो डिमांड और सप्लाई को बराबर करे और आप अपना आनंद लें। हालांकि पीक सीज़न में आपको ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं, लेकिन लीन सीज़न में थोड़ा कम मिलता है। लेकिन दोस्तों हमें मेन है कि हमें जगह देखने से मतलब है, लेजर से मतलब है, लग्जरी से मतलब है और अनवाइंडिंग से मतलब है, वो हमें यहाँ पे अचीव हो रहा है। तो दोस्तों बादल कैसे दिखते हैं आसमान में रात को, वो यहाँ दिखते हुए। दोस्तों रहा सवाल खाने पीने का, खाने पीने के यहाँ जो है डिशेस आपको रिसोर्ट या ऐसी जगह पे वो मिलती हैं जो इंटरनेशनल होती हैं। उसमें अगर आप प्योरली वेजिटेरियन हैं तो थोड़ा बहुत आपको सोच समझ के उनको शेफ़ को या अपना स्टाफ को समझाना पड़ेगा।